रात का सन्नाटा था। चांद बादलों के पीछे छुप गया था और ठंडी हवा पहाड़ों से टकरा रही थी। शहर से बहुत दूर एक पुराना किला खड़ा था। गांव के लोग सदियों से इस किले के करीब जाने से डरते थे। उनका कहना था कि इस किले में ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें जानने वाला कभी वापस नहीं आता। अहमद एक नौजवान सहाफी था। वो हकीकत तलाश करना चाहता था। कैमरा और टॉर्च साथ लेकर वो इस सुनसान किले में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने जंग आलूद दरवाजा धकेला, एक खौफनाक चर्चा सुनाई दी। अंधेरा ऐसा था कि हाथ को हाथ सुझाई न देता। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी तो एक पुरानी तस्वीर नजर आई। तस्वीर में एक शहजादी बनी हुई थी। अहमद ने गौर से देखा तो यूं लगा जैसे शहजादी की आंखों से आंसू बह रहे हों। अहमद के कदम रुक गए। ये कैसे मुमकिन था? अचानक ऊपर की मंजिल से पांव की आहट सुनाई दी। वो डरते डरते जंग लगी सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर पहुंचा तो एक कमरा खुद ब खुद खुल गया। कमरे में एक बड़ी अलमारी रखी थी। अहमद ने अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था, जो भी इस किले का राज खोलेगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। अहमद के हाथ कांपने लगे, मगर वो रुक ना सका। उसने औराक पलटे। आखिरी सफ़े पर एक नक्शा बना हुआ था। उस पर लिखा था, किले के नीचे एक सुरंग है जहां असल सच्चाई छुपी है। अहमद ने सुरंग का रास्ता ढूंढ लिया और नीचे उतर गया। सुरंग अंधेरी और तंग थी। अचानक उसने महसूस किया जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। फिर एक भारी आवाज गूंजी, अहमद। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत न हारी। सुरंग के आखिर में एक बड़ा सा कमरा आया। कमरे के बीचों बीच एक ताबूत रखा था। अहमद ने टॉर्च की रोशनी डाली तो उसका खून जम गया। ताबूत पर वही शहजादी बनी हुई थी जो तस्वीर में थी। ताबूत पर खूनी हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। डायरी का आखिरी जुमला अहमद को याद आया, शहजादी कभी न मरी, उसकी रूह उस ताबूत में कैद है। जो भी उसे आजाद करेगा वो खुद हमेशा के लिए उस कैद में फंस जाएगा। अहमद ने कांपते हाथों से ताबूत को छुआ ही था कि अचानक उसका ढक्कन हिलने लगा। तेज हवा का झोंका आया। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। अंधेरा गहरा हो गया। एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे कमरे में गूंजी और फिर सब खामोश। गांव वाले आज भी कहते हैं कि उस रात के बाद अहमद कभी वापस नहीं आया, लेकिन जो भी किले के करीब से गुजरता है उसे अंधेरे में एक आवाज सुनाई देती है, अहमद।